कि इस बार अपना जलवा दिखाइए, पांचों भाई यूनाइट होइए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, हम लोग पांचों भाई हैं, पांचों मिल करके रहेंगे तो हम आरक्षण विरोधियों को धूल चटा सकते हैं। और आपस में जब हम फूट जाएंगे तो हम जो है कमजोर होकर के बिखर जाएंगे और आरक्षण विरोधी ताकतें हमको न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से, मीडिया से, प्राइवेट सेक्टर से बाहर फेंक देगा। इसलिए हम लोग सबसे अपील करते हैं कि अपने ही समाज के गद्दारों को पहचानिए, जो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा और अकलियत समाज में जन्म तो जरूर लिया है, नेता जरूर है, लेकिन वो काम कर रहा है आरक्षण विरोधी पार्टियों का। उसके साथ मिलकर के कंधा से कंधा अगर चल रहा है तो ऐसे आरक्षण विरोधी पार्टियों को और नेताओं को हराना है। और आरक्षण समर्थक समाज की जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई एमएल, इन दोनों को भारी बहुमत से इस बार जिता करके स्थापित कर दो कि हम लोग पांचों भाई एक हैं। और जो भी इसमें मुद्दा बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। और यही दो सबसे पहले ये बता दें कि आखिर कौन उपचुनाव में किसका बाजी होगा, किस पार्टी मतलब जीतने जा रहा है। बगल में एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये भी कुछ राजनीति में दिखते रहते हैं, हमेशा कभी न कभी आते रहते हैं राजनीति को लेकर। क्या कुछ कहिएगा सर, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, कौन मरेगा बाजी? देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव जी, इसमें पूरे बिहार में जी आरक्षण विरोधी ताकतें और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच ये चुनाव हो रही है। अच्छा। यानी कि ये जो चुनाव हो रहा है जी, उसमें आरक्षण के विरोध करने वाली जितनी पार्टियां हैं जी, जैसे बीजेपी है जी, उसी तरह से आप मान के चल सकते हैं कांग्रेस भी आरक्षण का विरोध करते रहती है। उसी तरह से सीपीआई, सीपीएम, ये सब भी आरक्षण का विरोध करते रहती है जी। लेकिन एक सीपीआई एमएल है जो आरक्षण के समर्थन में रहती है। अच्छा। और एक राजद है बिहार में जो आरक्षण के समर्थन में रहती है। और जदयू तो आरक्षण विरोधी ताकतों का ही वो जखीरा है, वो बिल्कुल उसी के समर्थन में हमेशा रहता है जी। तो ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें खास करके हमको जो लग रहा है कि बिहार के जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या इस बिहार में लगभग जो है 90% है। तो ये जब 90% लोग यूनाइट हो जाएगा, जैसा कि लग रहा है इस चुनाव में यूनाइट होगा, तो जो ये आरक्षण विरोधी पार्टियां जो 3-4 बिहार की हैं, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी आरक्षण विरोधी पार्टी है, वो आरक्षण का समर्थन नहीं करती है। एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी न्यायालय में आरक्षण भी नहीं आज तक लागू किया, वो 14 वर्ष सरकार में 14 से है। तो बीजेपी आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस भी आरक्षण विरोधी है, सीपीआई, सीपीएम भी आरक्षण विरोधी है। लेकिन आरक्षण समर्थक जो पार्टी है बिहार में वो दो ही है, एक है राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा है सीपीआई एमएल माले, और इन्हीं का कैंडिडेट हमारा खड़ा है। अच्छा। तो हम बिहार के गरीबों से, बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जो करीब 9 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, 10 करोड़, उन लोगों से अपील करते हैं कि आप इन चारों सीट में राजद और सीपीआई एमएल का जो उम्मीदवार है उसको आप जिताइए। चूंकि गरीबों की लड़ाई बिहार में यही 2 पार्टियां लड़ रही हैं और बाकी कोई पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, इसलिए हम अपील करते हैं और ऐसा हो जाएगा। चुनाव आते आते पूरा ये बिहार है, बिहार में हमेशा आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थकों के बीच लड़ाई चलता है। और आपने देखा होगा कि 90 में भी जब मंडल कमीशन का लहर चला था तो बिहार उस समय, झारखंड एक ही था, 54 सीट था यहाँ एमपी का, तो उसमें 52 सीट आरक्षण के नाम पर सब बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा यूनाइट होकर के 52 एमपी जीत गया था, जन मोर्चा उस समय था। तो वही स्थिति इस बार हम लोग पैदा कर दिए हैं बिहार में कि पूरा जो आरक्षण विरोधी पार्टियां जो भी हैं उनको हम लोग को हराना है। और आरक्षण समर्थक बिहार में 2 ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और सीपीआई एमएल है, और इन दोनों का चारों में कैंडिडेट खड़ा है।
इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, अगर आप गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर आप अमर शहीद बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के अनुयायी हैं, अगर आप पेरियार और फूले के अनुयायी हैं, अगर आप भारत के महापुरुषों ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार के अनुयायी हैं, बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो आज आप कसम ले लीजिए कि हम इन चारों उप चुनाव में जो 4 सीट है, तरारी है, बेलागंज है, इमामगंज है और रामगढ़ है, ये चारों सीट पर हम लोग राजद और सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों को जिताएंगे, ताकि गरीब का राज यहाँ पर स्थापित हो सके। और गरीब का राज, वोट का राज मतलब ही होता है छोट का राज, गरीब का राज। तो इसलिए वोट का राज मतलब छोट का राज, तो गरीबों का राज स्थापित करना है, तो आपको राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई एमएल के जो चारों उम्मीदवार हैं, तरारी से राजू यादव हैं, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार हैं, इमामगंज से रोशन मांझी हैं और रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह हैं। तो ये चारों उम्मीदवार गरीबों की पार्टी, आरक्षण समर्थक समाज की पार्टियों के उम्मीदवार हैं। इसलिए हमारा अपील है कि इस बार अपना जलवा दिखाइए, पांचों भाई यूनाइट होइए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, हम लोग पांचों भाई हैं, पांचों मिल करके रहेंगे तो हम आरक्षण विरोधियों को धूल चटा सकते हैं। और आपस में जब हम फूट जाएंगे तो हम जो है कमजोर होकर के बिखर जाएंगे, और आरक्षण विरोधी ताकतें हमको न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से, मीडिया से, प्राइवेट सेक्टर से बाहर फेंक देगा। इसलिए हम लोग सबसे अपील करते हैं कि अपने ही समाज के गद्दारों को पहचानिए, जो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा और अकलियत समाज में जन्म तो जरूर लिया है, नेता जरूर है, लेकिन वो काम कर रहा है आरक्षण विरोधी पार्टियों का, उसके साथ मिलकर के कंधा से कंधा अगर चल रहा है, तो ऐसे आरक्षण विरोधी पार्टियों को और नेताओं को हराना है। और आरक्षण समर्थक समाज की जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई एमएल, इन दोनों को भारी बहुमत से इस बार जिता करके स्थापित कर दो कि हम लोग पांचों भाई एक हैं। और जो भी इसमें मुद्दा बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा, और यही 2 पार्टी है जो इस लड़ाई को आपकी लड़ सकती है। और सत्ता के चारों अंग में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों में 90% हिस्सेदारी की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई एमएल ही लड़ सकता है बिहार में। इसलिए इसको इस बार किसी हालत में हम लोग को जिताना है, और बहुत चुटकी का खेल है। जिस समय ये पांचों भाई मिल गया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये पांचों भाई मिल गया जिस दिन, उस दिन सब पर जमानत आरक्षण विरोधी पार्टियों का और आरक्षण विरोधी समाज के जो भी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा। और इधर भारी बहुमत से जो आरक्षण समर्थक राजद है और सीपीआई एमएल है, ये दोनों का कैंडिडेट जीत जाएगा, और पूरे देश को ये मैसेज चला जाएगा कि अब गरीब सब यूनाइट हो गया और गरीबों का राज अब भारत में होगा। अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का राज समाप्त होगा। अच्छा सर, आप जिस तरह से एकजुट करने की बात कर रहे हैं, पांचों भाई को एकजुट होने की बात हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मतलब एकजुट हो पाएगा? क्योंकि जो लोभ देता है अदर पार्टी है, जैसे बीजेपी हुआ, ये इसको बोला जाता है कि अच्छे मतलब बड़े पार्टी में बोला जाता है, लोगों का पैसा देकर मतलब अपनी ओर खींच लेता। तो क्या लगता है सर कि पांचों भाई एकजुट हो पाएगा? तो हम अपील करते हैं इन पांचों भाइयों से, माने SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के जितने भी हमारे भाई हैं, वो पांचों भाइयों से अपील करते हैं कि अगर कोई पैसा देता है तो पूरा तान लेने का है, पूरा ले लेना है पैसा। और वो तो वोट तो होता है, गुप्त मतदान है, वहां जाके एकदम ठपाठप मोहर मार देना है एकदम आरक्षण समर्थकों के पक्ष में। तो पैसा कोई दे तो ले लीजिए, लेकिन वहां पर जाकर के अपने समाज को वोट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है कि आपका बेटा जज बनेगा कि नहीं, IAS IPS बनेगा कि नहीं, आपका प्रेस, नेशनल मीडिया में आपका बेटा जाएगा कि नहीं, आपका बेटा विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा कि नहीं, ये सब तय करता है ये चुनाव। इसलिए पैसा अगर कोई जबरदस्ती देने आए तो ले लेना है, लेकिन वोट देना है आरक्षण समर्थक समाज के पार्टियों को, और ऐसा ही होगा। अब मूर्ख नहीं है हमारा समाज, अब बहुत पढ़ा लिखा और समझदार लोग हो गए हैं। इसलिए ये पांचों भाई, हाँ, लेकिन एक बात और कह रहे हैं कि ये पांचों भाई को आपस में एक दूसरे को
मदद करना है। अच्छा। अगर एक भाई पर कोई जुर्म करता है तो बाकी जो 4 भाई है एकदम उसके पक्ष में खड़ा हो जाना है। यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज में से किसी भी वर्ग पर कोई अगर हमला करता है या उसको सताता है तो बाकी 4 भाइयों को एकदम कंधा से कंधा मिला करके उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसको बचाव करना चाहिए। तब जाकर के हमारा एकता बनेगा और इस चुनाव में ये एकता बनने जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी का साफ साफ कहना कि जो 2024 में जो उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें पांचों भाई एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं जो वहां पे उतरे हैं उनको जिताएं और जिताकर आप अपना हक के मांग कर सकते हैं ना सर, आप अपना हक मांग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीधी लड़ाई है, आरक्षण विरोधियों को हराना है, आरक्षण विरोधी पार्टियों को हराना है और आरक्षण समर्थक समाज की जो पार्टियां हैं राजद और सीपीआई-एमएल, यही दोनों बिहार में आरक्षण समर्थक समाज की पार्टी है। इन दोनों पार्टियों को जिताना है और बाकी को धूल चटाना है। तो दोस्तों आपने देखा कि धूल चटाना मतलब जो आरक्षण विरोधी हैं उनको धूल चटाने का समय भी आ चुका है। तो आप लोग सोच समझ कर वोट दें, मतदान करें कि सोच समझ कर दें, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।